Krishnam Vande Jagat Guru. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 8वें अध्याय से 16वां श्लोक है आ ब्रह्म भुवनात् लोकः पुनः आवर्तिन अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. In all the worlds of this physical creation, even up to the highest abode of Brahma, you will be subject to rebirth, O Arjun. But by attaining my abode, O son of Kunti, there is no further rebirth. हे अर्जुन, इस भौतिक संसार के सभी लोकों में, यहां तक कि ब्रह्मा के उच्च लोक को प्राप्त करने पर भी तुम्हें पुनर्जन्म लेना होगा. परंतु यदि तुम मेरे धाम को प्राप्त करते हो तो फिर तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा. इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान समझा रहे हैं या सीधे सीधे बता रहे हैं कि हर आत्मा का सर्वोच्च लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है. कोई भी आत्मा जब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेती है तब तक उसे इस भौतिक सृष्टि के विभिन्न लोकों में जन्म लेना होता है. भू अर्थात पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं जिन्हें स्वर्ग लोक कहा जाता है. पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं जिन्हें नरक लोक कहा जाता है. कुल मिलाकर के इस भौतिक सृष्टि में 14 वर्ल्ड्स है, 14 संसार है, जिसमें 7 संसार नरक के हैं जिसमें व्यक्ति दुख प्राप्त करता है. 7 संसार स्वर्ग के हैं जिसमें व्यक्ति सुख प्राप्त करता है. परंतु हम ये समझ लें कि हमारे जीवन का परम ध्येय ना दुख प्राप्त करना है ना सुख प्राप्त करना है. हमारे जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य परम सुख, परम आनंद अर्थात परमेश्वर को प्राप्त करना है. पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक है वो है तल, अतल, सुतल, वितल, तलातल, रसातल और पाताल. पृथ्वी के ऊपर जो सुख के 7 लोक हैं वो है भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तप और सत्य अर्थात ब्रह्मलोक. 7 लोक में आत्माएं अपने कर्म के अनुसार सुख भोगती है और जो नरक के 7 लोक है, कुकर्म करने पर आत्माएं शरीर धारण करके दुख भोगती है. सुख प्राप्त करना हमारे हाथ में है, दुखों की ओर जाना यह भी हमारे हाथ में है.
और परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेना मानव जीवन के माध्यम से, ये भी हमारे हाथ में है। हम अपने कर्म के अनुसार, सबसे पहले हमारी जो सोच होती है, जो हमारा माइंड सेट होता है, उसके अनुसार हम एक्शन यानी कर्म करते हैं। अगर हमारा माइंड सेट, यदि हमारी मानसिकता ठीक नहीं है, प्रदूषित है, तो हमारे कर्म कुकर्म होंगे। परंतु यदि हमारी मानसिकता सात्विक है तो हम सदकर्म करेंगे और सदकर्म के माध्यम से हम स्वर्ग लोक को प्राप्त करेंगे। और यदि हम कुकर्म करते हैं तो हमें नरक लोक में जाना होगा। स्वर्ग के 7 लोक और नरक के 7 लोक, ये हमारे जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। सुख प्राप्त करना हमारे जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य नहीं है। परम सुख अर्थात परम आनंद को प्राप्त करना हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। और उस परम सुख को, परम आनंद को और उस परमात्मा को केवल हम परमात्मा के कहे हुए वचनों, परमात्मा के बताए हुए मार्ग, जो कि उन्होंने गीता में बताया है, क्योंकि गीता इज द गाइडेंस गिवन बाय द गॉड हिमसेल्फ। इसलिए अगर हम गीता में जो भगवान ने गाइडेंस दी है, यदि हम उसके अनुसार अपने जीवन को जीते हैं तो निश्चित रूप से हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। इस रीबर्थ के साइकिल से हम फ्री हो सकते हैं, क्योंकि नरक के 7 लोक और स्वर्ग के 7 लोक, इन 14 लोकों में माया का आधिपत्य है। ये 14 लोक माया के अधीन है और माया में यदि हम रहेंगे तो हमें दुख और सुख भोगने होंगे। परंतु हमें माया से मुक्ति और कृष्ण से युक्ति चाहिए। और उसके लिए फिर जो कृष्ण हमें गीता में समझा रहे हैं, हमें उस मार्ग पर चलना होगा और भगवत प्राप्ति करनी होगी। यह सब इतना आसान नहीं है। हमें मानव जीवन में जो बुद्धि मिली है, जो हमें प्रज्ञा प्राप्त हुई है, उस प्रज्ञा के अनुसार हम अपनी सकारात्मक मानसिकता का निर्माण करें, बी पॉजिटिव। और इन स्पाइट ऑफ सो मेनी एडवर्सिटीज वी मस्ट नॉट स्टॉप। हमें केवल और केवल भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना होगा। और भगवत प्राप्ति का मार्ग गीता में जो भगवान ने कहा है, गीता का ज्ञान जो भगवान ने दिया है, उस ज्ञान को समझकर यदि गीता को हम ठीक से समझ जाते हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि हमें अपने जीवन में करना क्या है और किस प्रकार से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। गीता ही वह साधन है, गीता ही भगवान का दिया गया वो मार्गदर्शन है, जिस मार्गदर्शन के अनुसार यदि हम जीवन जिए तो हम इन 14 लोकों से ऊपर जो परमपिता परमात्मा का कृष्ण लोक है, जो परम धाम है, उस परम धाम को हम प्राप्त कर पाएंगे। और जैसा कि भगवान ने इस श्लोक में स्पष्ट कहा है,
माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कि हे अर्जुन, जो साधक, जो योगी, जो ज्ञानी, जो भक्त मुझे प्राप्त कर लेता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। और यदि ऐसा नहीं होता है, आप अपने कर्म के अनुसार नरक प्राप्त करेंगे या स्वर्ग प्राप्त करेंगे और ब्रह्मा के सत्य लोक तक आप चले जाइए, लेकिन फिर भी आपका पुनर्जन्म तो होगा ही। यदि हमें पुनर्जन्म के इस चक्र से और यदि हमें माया से मुक्त होना है, तो हमें गीता को समझना होगा। गीता के अनुसार हमें अपनी मानसिकता का निर्माण करना होगा और गीता के अनुसार हमें अपने कर्म करने होंगे। और यदि हम ऐसा कर सकते हैं, तो जैसा भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि मुझे प्राप्त किया जा सकता है, और मुझे प्राप्त करने के बाद माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जय श्री कृष्ण।